सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 123 ऑफ रोटेशनल मोशन से। तो रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन नंबर 123 जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है। अ डिस्क रोल्स ऑन अर्थ एज शोन इन फिगर। इस फिगर के हिसाब से रोल कर रही है अर्थ के ऊपर। ठीक है, अब रोलिंग है तो ध्यान रखना विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब एक्चुअली में रोलिंग में ध्यान रखना कि इसका हर एक पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के हिसाब से कहाँ है, आगे की तरफ है। इस पार्टिकल की भी कहाँ है, आगे की तरफ। इस पार्टिकल के है आगे की तरफ। इस पार्टिकल क्या है, आगे की तरफ। लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी थी, उसके हिसाब से अगर हम देखें डायरेक्शनल वाइज तो हम ये कह सकते हैं कि इसका एक कंपोनेंट जो होगा हमारा किस तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। रोल कर रही है तो ये पीछे की तरफ होगा, ये ऊपर की तरफ होगा, ये आगे की तरफ ही होगा, क्योंकि रोटेशन किस तरफ से हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। याद रखना कि अगर प्योर रोलिंग है तो एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। मतलब कि वी ए जो होगा वो एक्चुअली में जीरो होना चाहिए। वी ए जीरो क्यों होगा, क्योंकि हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है जो कि कितनी दे रखी है भाई, सेंटर ऑफ मास से कितनी दे रखी है तुम्हें, 4 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स कि यहाँ पे भी कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकेंड। और अगर इस साइड तुम देखना चाहोगे तो वो क्या होगी, ओमेगा आर। और ओमेगा आर भी किसके इक्वल आएगा तुम्हारा, इसके 4 मीटर पर सेकेंड के इक्वल ही आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 4 और 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वी ए हमारा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब वी बी की बात करें तो वी बी वाला पॉइंट तो है हमारा ये रहा। अब वी बी वाले पे हम ये जानते हैं कि हमारा ये वाला जो है वो 4 है, और हमारा ओमेगा आर जो है वो भी कितना है, 4 है। क्योंकि वो दोनों वैल्यू क्या होती है, बराबर बराबर होती है ओमेगा आर। अगर तुम कहो कि भाई नहीं ओमेगा आर की वैल्यू बराबर नहीं होती है ऐसा करके, तो वी इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है। तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है। इसकी रेडियस कितनी है, वैसे भी 2 है। तो ओमेगा कितना आ गया हमारे पास में, 4/2, इट्स वॉट 2। तो वी इक्वल्स टू ओमेगा आर, तो मतलब 2 × 2 कितना आ गया, फिर से 4 ही आया। मतलब कि यहाँ पे भी हमारे पास, मैं कहता रहा हूँ एक्चुअली में 4 ही रहेगी। अब हमें पता है कि वी बी पे फाइंड करनी है, तो ये 4 है, ये 4 है। हमें पता है कि ये 90 का एंगल है, तो बीच में से जो जाएगी वो क्या आ जाएगी, V√2, मतलब कि 4√2। तो ये 4√2 हो जाएगी, ये करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट, जिसमें ओमेगा ओमेगा 2 रेडियन है, और वी बी इक्वल्स टू वी डी। वी बी इक्वल्स टू वी डी अगर बात करें तो वी बी की अगर बात करूँ यहाँ पे तो ये कितनी आएगी, ये भी 4√2 आएगी। मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों ही क्या है, इक्वल है, 4√2 है, 4√2 है। अब वी सी की बात करें, वी सी पे दोनों क्या हो रहे हैं, एडिशन हो रहे हैं। तो पहले कितनी थी 4, और फिर वो भी कितनी है 4, 4 4 ऐड होकर के कितनी देगी, 8 आ देगी। वी सी की अगर बात करें, वी सी इज ट्वाइस ऑफ वी ओ। भैया वी ओ कितनी, वी ओ सेंटर पे, तो वी ओ सेंटर पे कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। तो जो भी हो उसका डबल ही होगा, क्यों, वी सी में ऐड हो रहा है। तो वी प्लस वी करोगे या फिर 2 भी कर दो, जो कि क्या होना है, 2 × 4 होना है, वो भी कितना आना है, 8 ही आना है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारे सारे ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट। सर्कुलर मोशन के अंदर मतलब रोटेशनल मोशन में ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर अपन एनर्जी फाइंड करना है तो काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी जो होती है वो दोनों लगती है, दोनों एडिशन होता है ना। क्वेश्चन नंबर 124 की अगर बात करें तो होप रोल्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद स्लीपिंग विदाउट स्लीपिंग। सो एज सच इन्होंने बोल दिया है कि विदाउट स्लीपिंग है। दैट मीन्स कि ये कौन सा मोशन है भैया, रोलिंग मोशन है, वो भी प्योर रोलिंग विद अ लीनियर स्पीड v एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल p ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द लूप एट थीटा इज। मतलब कि इस पॉइंट पे तुम्हें क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है। भाई इस पॉइंट पे वेलोसिटी की बात करें तो फिर से अगेन वही, भाई यहाँ वाला पार्टिकल तो आगे जाना चाहता होगा तो ये तो v, और हमारा एक जो होगा वो टेंजेंशियली होगा, और टेंजेंशियली वो इसका है, और ये भी हमारा कितना होगा, v हो। अब हमें जो थीटा चाहिए एक्चुअली, इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें थीटा ये वाला चाहिए एंगल। अब हमारे पास तो ये वाला एंगल दिया हुआ नहीं है। तो गौर तलब देखना कि अगर मैं इसी लाइन को एक्सटेंड करता हूँ आगे की तरफ, ये डॉट 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 वाली, और मैं यहाँ से एक लाइन जो कि इसके पैरेलल निकाल देता हूँ कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये एक्चुअली हमारा क्या है, थीटा है। और ये पूरा 90 बन रहा है, तो ये क्या होगा हमारा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अगेन ये पूरा 90 है और ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना गया, थीटा आ गया। अगर ये थीटा है तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, ये बचा हुआ एंगल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया, 180 माइनस थीटा। तो v, तो रिजल्टेंट हम निकाल देते हैं। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 2vv कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस 180 माइनस थीटा। सर 180 माइनस, हाँ वो दोनों के बीच का एंगल। और सर ना रूट तो हमारा लगा हुआ ही है, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 2v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर
कॉस 180 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम 2v² अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। अब 1 माइनस कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2v², 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये होती है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यहाँ से अगर देखें तो 2 2 क्या हो गया, 4 हो गया, और एक 2 बाहर आ जाएगा, v² से एक v बाहर आ गया, और साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 से एक साइन थीटा बाय 2 क्या आ गया अपना, बाहर आ गया। तो 2v साइन थीटा बाय 2 ऑप्शन नंबर फर्स्ट चला गया। सर इसको सॉल्व करने में दिक्कत है तो ऑप्शनल वाइज चले जाओ। अगर ऑप्शनल वाइज जाते हो तो मैं इन सबको रफ कर देता हूँ। अब ऑप्शनल वाइज हमें देखना है तो प्योर रोलिंग मोशन है, तो मुझे पता है कि अगर मेरा यहाँ पार्टिकल होगा तो यहाँ तो v और यहाँ इस साइड भी v, तो ये तो कैंसिल आउट होकर के क्या हो जाना है, मेरा जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि प्योर रोलिंग है। तो अगर मैं थीटा क्या कर दूँ, 0 डिग्री कर दूँ, क्योंकि अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो यहीं आ जाएगा, तो मेरा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये तो v आ गया, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। v साइन थीटा की अगर बात करें तो यहाँ पे 0 डिग्री रख लूँ तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, ये तो 0 हो सकता है। अब यहाँ पे कॉस थीटा की बात करूँ तो थीटा कितना रख रहा हूँ, 0 डिग्री, 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0, 0 डिग्री की वैल्यू नहीं नहीं, हाँ कॉस 0 की वैल्यू 0 होगी ना, हाँ, और यहाँ पे क्या होगी, 1 होगी एक्चुअली साइन, नहीं 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 नहीं, वेट 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 वेट, साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 0, एंड कॉस 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है 1, ठीक है। तो कॉस 0 डिग्री कर लिया और 0 डिग्री कर लिया तो वैल्यू से कितनी आ गई, v, और v तो होगी नहीं। अब साइन 0 कर लिया तो साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो एक्चुअली कितना हो गया, 0, तो मतलब ये ऑप्शन हो सकता है। अब कॉस थीटा बाय 2 है तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री है तो कितना हो गया, v हो गया, v/2, v/2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, v² हो गया, तो वो भी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हमें तो 0 चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं रखूँ, क्या रखना है मुझे, साइन 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री रखता हूँ तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ओवरऑल ही 0 हो जाएगा। तो हाँ, तो हमारे पास दो ऑप्शन आउट हो गए कि साइन वाले ही इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। अभी भी एक और चांस है अपने पास में, एक और चांस कैसा यार, अभी अपन ने लोअर मोस्ट पॉइंट पे देखा, अपर मोस्ट पॉइंट पे देख लो। सर अपर मोस्ट पॉइंट पे तो दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी आगे होती है और वो तो 2v के बराबर होती है, तो कितना आना चाहिए, 2v आना चाहिए। लेकिन थीटा कितना हो जाएगा सर, थीटा तो हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो थीटा 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अगर साइन 180 डिग्री की वैल्यू 1 है तो यहाँ तो कितना आया, वही v ही आया, और यहाँ पे साइन 80 डिग्री की वैल्यू 1, तो यहाँ पे तो कितना आ गया हमारा भाई, v आ गया। अब यहाँ पे देखिए 180 डिग्री, तो यहाँ पे रखूँगा मैं 180 डिग्री, और 180 डिग्री से डिवाइड करूँगा तो ये तो कितना है 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे आ गया 1। तो अब तो कितना बचा, 2v बचा, मतलब आने भी कितनी चाहिए थी, 2v आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, फर्स्ट। तो यहाँ नहीं करना चाहो तो तुम ऑप्शनल वाइज चले जाओ, तुम ऑप्शनल वाइज भी इसको क्रैक आउट कर सकते हो, कोई इशू है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 125 हमें क्या कह रहा है कि व्हील इज अलोंग द ग्राउंड एंड स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक व्हील है राउंड पे और जो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी एट अ पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम्स ऑफ अ हॉरिजॉन्टल डायमीटर, हॉरिजॉन्टल डायमीटर का एक एक्सट्रीम मान लेते हैं ये है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड चाहिए तो हमें पता है कि आगे की डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड होगा, और ऑफकोर्स ये बात है कि किसी एक तरफ रोटेशन मान लेंगे, मान लो इस तरफ है तो हमारा नीचे के अंदर आएगा 3 मीटर पर सेकंड। और ये कह रहा है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड किसका होगा भाई, 3 और 3 है, 90 का एंगल होगा, तो बीच में से जो गुजरेगी वो कितनी आ जाएगी, 3√2 आ जाएगी। तो ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, 3√2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, मैग्नीट्यूड के हिसाब से, सिंपल। 126 की अगर बात करें तो सॉलिड सिलेंडर है। अब सिलेंडर जो है वो सॉलिड है, तो हम बना देते हैं सॉलिड सिलेंडर को। A solid cylinder of mass 3 kg is rolled on a horizontal surface with a velocity 4 meter second. It is collided with a horizontal spring of force constant 200 Newton per meter. The maximum compression produced by the spring is। अब देखो ये क्या कर रहा है, ऐसे करके रोटेट कर रहा है, मान लो इस तरीके से रोटेट करता हुआ चल रहा है। तो जैसे ये रोटेशनल एक्सिस जो इसकी हो गई वो ये हो गई कि भाई इस हिसाब से रोटेट करता हुआ चल रहा है। मान लो इसको मैं इस तरीके से बताऊँ तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, वो रोटेट करता हुआ चल रहा है, और कहीं ना कहीं एक स्प्रिंग को क्या करेगा, टक्कर मारेगा, और जिससे इसमें कंप्रेशन होगा, मतलब कि डेल्टा एक्स कहीं ना कहीं कंप्रेशन आएगा। तो अगर प्योर रोलिंग कर रहा है तो हम एनर्जी निकाल लेते हैं, एनर्जी है कितनी। तो प्योर एनर्जी अगर बात करें तो एनर्जी ही किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है। एनर्जी ही वर्क डन के बराबर है, वर्क डन ही एनर्जी है, तो एनर्जी निकाल देते हैं। एनर्जी होगी क्या, हाफ, प्योर रोलिंग मोशन है तो हाफ mv² प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा स्क्वायर। हाँ ये रोटेशनल है, जो कि दोनों क्या होगी, अगर प्योर रोलिंग है तो दोनों ऐड होगी। सो हाफ
एम हमारा है 3 और वेलोसिटी कितना है 4, तो 4 इंटू 4 प्लस हाफ आई। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं इसका देखना चाहूँ तो इस एक्सिस के अलोंग देखूंगा तो सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर जो होता है हमारा, अगर सॉलिड सिलेंडर का, जैसे कि ये हमारा सॉलिड सिलेंडर है और इसका रोटेशनल एक्सिस इसके अलोंग देखना है, तो एक्चुअली में जब तुम्हें दोनों साइड से कंप्रेस करना होगा, इस साइड से अगर तुम कंप्रेस करोगे तो ये तो इस साइड के इस लेंथ के ऊपर ही आ गया, तो यहाँ तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा नहीं। अगर इसको लोअर मोस्ट पॉइंट पे कंप्रेस करोगे तो ये एक पतली डिस्क के जैसा लगेगा, तो डिस्क का क्या हो जाएगा mr²/2। तो यहाँ पे हमारा जो वो हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हो जाएगा mr²/2। तो m की वैल्यू 3 है, r² 4 इंटू 4/2, तो 2 लिख देते हैं। एंड देन ओमेगा स्क्वायर है तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, ओमेगा का लिखेंगे v²/r², तो ये यहाँ पे लिख देते हैं v²/r²। mr² है एक्चुअली, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा वो हो चुका है, यहाँ पे मैंने वेलोसिटी भर दी, एक्चुअली ये mr² है, तो r² तो ऐसे ही लिख देता हूँ। सो ये r² से r² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचा 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 एंड 24 प्लस, अब ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4, तो एक 4 से 4 गया, तो ये कितना आया 28 इंटू 3 भी तो है, इंटू 3 चार चार चौथे बात, सॉरी ये 12 है, तो 12 हो जाएगा, 4 5 6 3, ये आया हमारे पास 36। तो हमारे पास एनर्जी कितनी आई भी 36 आई, मतलब कि वर्क डन है कितना 36। और हमें पता है कि स्प्रिंग को कंप्रेस करने में वर्क डन जो होता है वो क्या होता है हाफ ऑफ kx²। तो वर्क डन हमारा कितना है भाई 36 इज इक्वल टू हाफ, के कितना है के कितना है के 200 x² जो कि कंप्रेशन है, तो ये कितना आ गया भाई 100 आ गया, 100 आ गया तो 36 अपॉन में 100 इज इक्वल टू में x², तो रूट लग जाएगा तो 6 और ये 110 है तो 0.6 आ जाएगा, तो 0.6 मीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 तो हो जाएगा सिंपल। भाई कुछ नहीं है, सिलेंडर है, रोल कर रहा है और वो किसी स्प्रिंग से जाकर के टकराता है और उसको कंप्रेस कर देता है, और कंप्रेस जो होता है वो हाफ ऑफ के के बराबर होता है, वर्क डन के बराबर या एनर्जी के बराबर, बात तो एक ही। क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ चला है, तो वो सेम क्वेश्चन है, उसी के जैसे ही है कि यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 0.4 kg रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ लीनियर वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड में कर दो तो 0.1 हो जाएगी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क इज हाफ mv² प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन डिस्क का लिखोगे तो क्या लिखोगे mr²/2, तो mv² प्लस हाफ mr²/2, ओमेगा का v²/r² से r² कट जाएगा v², तो 1/2 mv² प्लस 1/4 mv²। मास है हमारा 0.4 और वेलोसिटी है हमारी 10, मतलब 0.1, तो 1.2 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.1 इंटू में 0.1, देन प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, 2 3 हमारे 3 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 हमारे 3 जीरो लग जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट। सो हम कह सकते हैं कि हमारा 2/1000 और 2/1000 प्लस 1/1000 बचा है, 1000 अगर एलसीएम आ जाएगा तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 10 की पावर -3। तो हमारी यहाँ पर जो एनर्जी या फिर वर्क डन कह दो वो कितना है 3 × 10 की पावर -3 जूल। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। सो हियर इज द क्वेश्चन ऑफ रोटेशनल मोशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड if you like please subscribe. Thank you so much. Best of luck for your preparation. Keep going.